काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे। और फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के, तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3, सेक्शन 6, सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। फिर आप जाकर देखिए तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1959, माने ये काशी विश्वनाथ और तमिलनाडु का कानून, और जितने 2 कानून मैं पढ़ूंगा, आंध्र प्रदेश का हिंदू रिलीजियस कानून 87 का, जो तेलंगाना का भी कानून है, कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट 1997 का कानून, ओडिशा का 51 का कानून, बिहार का एंडोमेंट का एक कानून, ये सब ये बोल रहे कि कोई गैर हिंदू मेंबर तो बनना छोड़ो, कमिश्नर भी नहीं बन सकता, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं बन सकता, ना कोई मुलाजिम भी गैर हिंदू हो सकता, कोई मुलाजिम भी। और ये हमको बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे। आप बिहार में श्वेतांबरा जैन, जैनों का कानून है, दिगंबर जैन का कानून है मंदिरों का, उसमें ये बोलते हैं कि सिवाय हिंदू के कोई नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्या आप ये काशी विश्वनाथ का कानून, तमिलनाडु का कानून, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कानून, कर्नाटका का, ओडिशा का, बिहार का कानून, ये पुकार कर कह रहा है कि भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। अब और एक उसमें अमेंडमेंट है, सेक्शन 3C1, ये कहता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट किसी वक्फ की जायदाद पे ऑक्यूपायर है, यानी काबिज है, वो प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं होंगी। और उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसका फैसला फाइनल होगा। और कलेक्टर अगर कहेगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा रिकॉर्ड करो, वक्फ की नहीं है, और वक्फ बोर्ड को बोलेगा अपना रिकॉर्ड सही कर लो। कलेक्टर को कस्टोडियन बना दिया गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? सच्चर कमेटी में यह कहा गया कि दिल्ली में 316 प्रॉपर्टीज को 2007 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि 316 प्रॉपर्टीज की कीमत 2007-8 में 6,000 करोड़। ये 316 प्रॉपर्टीज पर हुकूमत काबिज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान में 60, कर्नाटका में 42
मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा, यूपी में 60, ओडिशा में 53। अब कोई कलेक्टर ये लिख के देगा नहीं 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 ये तो आप मुसलमानों की ले लीजिए। अच्छा, कानून ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई मसला है, मेरे पास जिम्मेदारी दी गई, तो मैं अपने मसले में जज नहीं बन सकता ना, किसी और को सालिस बनाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, हजरत कलेक्टर को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर दूसरा उसमें यह है, हजरत बैठे हुए हैं, मुतवल्ली जो होता है वो जबानी ऐलान से भी मुतवल्ली होता है। यह कानून यह बोल रहा है कि नहीं, अब आप जबानी किसको मुतवल्ली नहीं बना सकते। सेक्शन 3(2) ओरल सक्सेशन गैब, जबकि यह तो 100 साल की रिवायत है, जबानी किसी को आप अपना मुतवल्ली बनाते हैं। अच्छा, मगर आप ये बिल तो ये बोल रहा, मगर एक कानून है, जाकिर वकील है, सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओरल गिफ्ट होता नहीं होता, हिबा करते ना हम, वो एक्सेप्ट होगा। मगर अगर कोई मुतवल्ली बोलेगा कि नायब मुतवल्ली है, ये मेरा जानशीन होगा, नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब ये बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है।